मुझसे बात कीजिए। क्या तुम नहीं उठोगे? इन लोगों की अपनी कोई इच्छा नहीं है। इनके दिमाग रंगदा के इशारों पर चलते हैं और इसलिए शहर बिना किसी लड़ाई के कब्जे में कर लिया गया। लेकिन वे जिंदा है और उन्हें आजाद कराया जा सकता है। यहाँ देखो, ये गरुड़ की कहानी है। दो बहनें थी, कद्रू और विनीता। महर्षि कश्यप की सबसे प्रिय पत्नियां। उन्होंने प्यार से दोनों को एक एक वरदान दिया। कद्रू ने मांगा कि वो 1000 पुत्रों की मां बने। विनीता ने बस एक पुत्र मांगा, लेकिन वो कद्रू के 1000 पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली हो। महर्षि के आशीर्वाद से कद्रू ने 1000 अंडों को जन्म दिया। विनीता ने बस 2 अंडों को जन्म दिया। समय के साथ कद्रू के अंडे फूटने लगे। हर एक अंडे के अंदर एक सांप था। विनीता का मन अधीरता और ईर्ष्या से भर गया कि उसकी बहन के अंडे पहले फूट रहे थे। इसके चलते उसने अपने अंडों में से एक को खुद ही फोड़ दिया। विनीता के अंडे के अंदर एक आधा बना पक्षी जैसा जीव था। अपनी मां के कार्यों से गुस्सा होकर उसने उन्हें श्राप दिया कि वे दूसरे अंडे के फूटने तक वो कद्रू की दासी बनकर रहेंगी, और अगर उन्होंने अंडे फूटने तक धैर्य नहीं रखा तो वो सारी जिंदगी एक दासी बनकर रहेंगी। और इसलिए अपने आधे जन्मे बच्चे के श्राप से और कद्रू और उसके नाग बच्चों की साजिश की वजह से विनीता अपनी बहन की दासी बन गई। कई साल बीत गए और एक दिन विनीता का दूसरा अंडा फूटा और उसमें से निकला पक्षीराज गरुड़। अपनी मां को दासी बना देख गरुड़ ने नागों से उन्हें आजाद करने को कहा। वे मान गए, लेकिन एक शर्त पर कि गरुड़ स्वर्ग जाएगा और उनके लिए अमृत लेकर आएगा। गरुड़ अपनी मां के लिए देवों के स्वर्ग गया। वो बहुत शक्तिशाली था, इसलिए देव उसे हरा नहीं पाए और वो उनसे अमृत ले आया। मैंने देखा कि गरुड़ ने अमृत अपने लिए नहीं रखा, तो मैंने उसे खुद को सौंप दिया। क्योंकि उसका दिल साफ था, मैंने उसे अमरता का वरदान दिया और बदले में उसने मेरा वाहन बनने का उपहार दिया। अगर मैं ऐसा चाहता, मैंने गरुड़ को चेतावनी दी कि नागों का स्वभाव धोखा देने वाला है। गरुड़ अमृत के साथ नागों के पास पहुंचा, लेकिन उसने एक चाल चली। उसने कहा कि इसे केवल तब ही लिया जा सकता है जब वे खुद को पवित्र नदी में जाकर शुद्ध करे। जब वे नहा रहे थे, उसने उन पर हमला कर दिया और उन्हें खा गया। उसने अपनी मां विनीता को आजाद किया। सुरक्षा के लिए ब्रह्मा अमृत ले गए
और उसे वापस स्वर्ग में रख दिया। इस तकनीक से रक्षक नदियां शांत हो जाएंगी। क्या ये उसके लिए कुछ ज्यादा है? चक्रदंत और पुर्जे, असुरों की तुलना में इनसे लड़ना कठिन नहीं है। अब मैं भगवान विष्णु के मंदिर पहुंच सकती हूँ। शाबाश राजी। शायद वहाँ मुझे कुछ मदद मिले। नदियां बहने लगी, मेरा जादू खत्म हो गया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी घुसपैठिए। मैं मत्स्य हूं, सिंग वाली मछली, जिसने महाराज मनु को बाढ़ से बचाकर सुरक्षित जगह ले गई थी। मैं कुर्म हूं, विशाल कछुआ, जिसने अपनी पीठ पर पहाड़ का भार उठा रखा है। मैं वराह हूं, जंगली सुअर, जिसने हजारों सालों तक हिरण्याक्ष से युद्ध किया और पृथ्वी को दिव्य समुद्र से वापस लाया। मैं परशुराम हूं, वो शूरवीर, महान योद्धा, जिसने अपना परशु फेंक कर पश्चिमी भूमि बनाई। मैं वामन हूं, एक बौना, जिसने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को अपने कदमों से नाप लिया था। मैं नरसिंह हूं, जिसका शरीर आदमी का है, लेकिन सिर और पंजे शेर के हैं, जो बुराई से रक्षा करने वाला है।
मैं हूं बुद्ध सिद्धार्थ, महाज्ञानी, साधु और शिक्षक। मैं कल की एक तलवार की लौ के साथ जो बुराई और अंधेरे का चक्रव्यूह नष्ट करता है। मैं राम हूं, वो राजकुमार जिसे वनवास मिला, जिसने सीता को असुर रावण से बचाया और प्रतिष्ठा के साथ घर लौटे। मैं कृष्ण हूं, एक ग्वाला, परम दयालु, जिसने अर्जुन का रथ चलाया और उसका मार्गदर्शन किया। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद भगवान विष्णु। मैं आपके नाम में इनका इस्तेमाल करूंगी, लेकिन मुझे रास्ता दिखाएं मेरे भगवान। मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मैं नहीं जानती मैं यहाँ क्यों हूँ। बेटी, मयूर की रक्षा करो और वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी बुराई के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मेरी परीक्षा मत लो।
मुझे रोकने की कोशिश करता, मैं उसके साथ भी ऐसा ही करती। आपकी कृपा है भगवान विष्णु, मैंने नहीं सोचा था मैं ये सब देखूंगी। राजी, तुम इससे बहुत आगे जाओगी और अपना समय पूरा होने से पहले बहुत से चमत्कार देखोगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। वो खतरे भी झेलेगी। बिल्कुल, ये जगह सुंदर है, लेकिन इस पर रंगदा का कब्जा है। मुझे उम्मीद है कि राजी तैयार है। पानी में परछाई। क्या वो गोलू था? नहीं, गोलू, गोलू, वे तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? क्या ये मेरा पीछा कर रहा है? मुझ तक पहुंचने की कोशिश। तुम्हारी बुराई के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मेरी परीक्षा मत लो।
मक्खी तो डंक भी मारती है। ये कौन घुसपैठिया है? इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे गुस्सा दिलाने की? जय माँ। अब ये बहुत दूर नहीं है, लेकिन उसे बहुत ऊंचाई पर चढ़ना होगा। हम जानते हैं कि वो ऐसा कर सकती है, लेकिन इसके बाद उसे जिसका सामना करना पड़ेगा वो शक्तिशाली है भगवान विष्णु, लेकिन रंगदा बच्चों की भक्षक है। मेरा नगर आजाद होकर रहेगा।